झूठी कपोली चलती हूँ। साउंड सर्विस भैया थोड़ी आवाज बढ़ा दे। तो कहा जाओ जहां पर हरि कीर्तन न होता हो, मांस मदिरा होता हो, और जहां पर अपने से बड़ों का, संतों का, गुरुओं का अपमान होता हो, वहां निवास करो। और कहा कलयुग ने कि हे राजन, आपने मुझे ऐसे ऐसे स्थान दिए कि सब स्थान अनुचित है, एक स्थान ऐसा दे दो जहां पर मैं विश्राम करूं। तो कहा जाओ जहां स्वर्ण की क्रांति हो। तो महाराज ने ऐसा कहा, एक सोने का मुकुट लगाए थे। तो सोने का मुकुट जो लगाए थे, तो कलयुग ने सोचा बड़ा अच्छा समय है। महाराज परीक्षित आपने जो कहा सो बहुत अच्छा समय है हमारा, सो तुरंत ही सर में बैठ गया, अर्थात मुकुट में, सोने के मुकुट में। अच्छा, बहुत विद्वान कहते हैं कि सोने में माता लक्ष्मी का भी वास होता है, और भगवान विष्णु का भी वास होता है, और सोने में कलयुग का भी वास होता है। कौन सा सोना, कैसा सोना? कलयुग जहां अधर्म होता है वहीं बैठता है, और जहां धर्म होता है वहां देवी और देवता रहते हैं। तो प्यारे भक्तों, महाराज परीक्षित जो मुकुट लगाए थे, उनके पूर्वजों ने जरासंध से छीना था। जरासंध कैसा था? इसी कारण
वो छीना हुआ मुकुट पापी मुकुट था और वही मुकुट महाराज परीक्षित ने लगाया, इसलिए उसमें कलयुग का वास हो गया, अन्यथा कलयुग का वास नहीं हो पाता। क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु भी धन में वास करते हैं, इसलिए कलयुग उसी मुकुट पर बैठ गए। महाराज परीक्षित आगे बढ़े, देखा एक बड़ा सुंदर आश्रम दिखा। अरे कोई है जो इस राजा को एक लोटा जल पिला सके। अरे इस राज्य का राजा हूं मैं, अहंकार आ गया कि मैं राजा हूं। इतना बड़ा अहंकार किसके कारण? कलयुग के कारण। देखा आश्रम में प्रवेश कर गए, कोई ना मिला। जितने लोमर्स ऋषि के शिष्य थे सब नदी में स्नान करने चले गए। और प्यारे भक्तों, लोमर्स ऋषि अखंड समाधि पर बैठे हैं, तो राजन ने तीर की नोक से एक सर्प पड़ा था, तो सर्प को उठाया और लोमर्स ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले आए, वापस अपने घर को आए। तो प्यारे भक्तों, अब शिष्यों ने सुना कि मेरे गुरु का अपमान किसी दुष्ट ने कर दिया। और एक चीज और बताएं, जो सच्चा शिष्य होगा, जो वास्तव में सच्चा शिष्य होगा, वो गुरु का अपमान नहीं सहन कर सकता। लोकल पोकल हो शिष्य गुरु तो बात अलग है। हाँ। तो प्यारे भक्तों, क्या हुआ? लोमर्स ऋषि का एक पुत्र था और शिष्य भी था, श्रृंगी ऋषि। उन्होंने सुना कि किसी दुष्ट ने ऐसी दुष्टता कर दी। क्या हुआ? तो क्या कहते हैं? और लोमर्स ऋषि के जो परम प्रिय शिष्य थे, उन्होंने कहा, अरे ये कैसे? मेरे गुरु का अपमान ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि कहा गया है कि सच्चे गुणा की सच्चे गुरुजन, कि सच्चे ब्राह्मण सच्चे मनुष्य अपमान नहीं सह सकते हैं, और सच्चे के आगे तो भैया ब्रह्मा विष्णु भी झुकते हैं। सच्चा शिष्य हूँ तो जिस दुष्ट ने ऐसी दुष्टता की है, उसे आज के 7वें रोज वही तक्षक जीवित होकर समाप्त कर दे। आज श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे डाला, और जब श्राप दे डाला, इधर महाराज परीक्षित अपने घर को पहुंचे हैं। तो प्यारे भक्तों, क्या हुआ? जब ही घर पहुंचे, अपने मुकुट को उतारा है, तो उनको ज्ञान हो गया कि हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने जीवन में जो कल्पना नहीं की, कि मैं ऐसा पाप करूंगा, वैसा मैंने पाप कर डाला।
एक ऋषि का अपमान किया, जुकाम है इसलिए, आज तो ना तुमको भी हो जाएगी। क्या करें, मजबूरी है, बहुत ज्यादा जुकाम है। हाँ। तो प्यारे भक्तों, आज महाराज परीक्षित नेत्र को बंद करके बैठ गए और कहा, मुझसे इतना बड़ा पाप हुआ, मुझे क्षमा मांगनी चाहिए ऋषिवर से। तो तब तक एक उनका शिष्य आ गया, अरे महाराज परीक्षित जी, आपको 7 रोज का श्राप हो गया है और अपने मुक्ति का कोई मार्ग ढूंढे। प्यारे भक्तों, श्राप महाराज परीक्षित को केवल नहीं है जगन्नाथ भैया, श्राप हम सबको है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। और श्राप कितने दिन का है? 7 दिन का। हम सबको भी 7 दिन का श्राप है। इन्हीं 7 दिनों में जीना और मरना है। जो जन्मत सो मरत विसेखी, जो जन्मा है सो मरेगा, और इन्हीं 7 दिनों में जन्म होता है और 7 दिनों में ही समाप्त हो जाते हैं। तो महाराज परीक्षित को केवल मुक्ति का मार्ग नहीं ढूंढना, वो तो ढूंढेंगे, लेकिन उपदेश अर्थात इस कथा से हमें ये भी ज्ञान होना चाहिए कि हम सबको भी इन्हीं दिनों में अपने अपने मुक्ति का मार्ग ढूंढना चाहिए। आज महाराज परीक्षित गए हैं ऋषिवर के पास और कहते हैं, चरणों को पकड़ लिया। देखिए, इतने धर्मज्ञ राजा थे, उनसे गलतियां हो सकती हैं, तो गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन गलतियों के बाद सुधर जाना, अपने जीवन को सरल बना लेना, यही सबसे बड़ी महानता है। क्या